इस वीडियो में हम समझेंगे गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर मेंशन होता है कि गवर्नमेंट किन सोर्सेज पर एक्सपेंडिचर करने वाली है और गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू सोर्स होंगे वो क्या होंगे। गवर्नमेंट बजट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी तरीके से कैपिटल बजट में भी दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या होता है ये समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा, जो कि है एसेट और लायबिलिटी। तो एसेट्स कहा जाता है उन चीज़ों को जो कि इकोनॉमिक वैल्यू रखती हैं और जो प्रोवाइड कर सकती हैं फ्यूचर बेनिफिट्स, जबकि लायबिलिटीज कहा जाता है ओब्लिगेशंस या फिर डेट को, जिनको या तो हमें अभी पे करना होता है या फिर हम फ्यूचर में पे करते हैं। अब हम समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। तो अगर इस तरीके के एक्सपेंडिचर हमने किए हैं कि उन एक्सपेंडिचर से ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, तो इस तरीके के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट करती है किसी लोन का, तो इंटरेस्ट पेमेंट करने से लोन का जो अमाउंट है वो घटता नहीं है, तो लोन एक लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज गवर्नमेंट देती है, तो ये भी जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट या फिर एड देती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। अब हम समझते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। तो वो सारी रिसिप्ट्स जो कि ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही हैं और ना ही कोई एसेट रिड्यूस कर रही हैं, उनको हम रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन होती है जो कि लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा हाउस होल्ड या फिर फर्म पर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि जिस पर लगाया जा रहा है उसी को पे करना होता है और इसका बर्डन जो है शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ये सेम रहता है डायरेक्ट टैक्स के केस में, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो टैक्स है उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाया गया है तो वो कंज्यूमर पे टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होता है वो अलग अलग हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। ये सब डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स को। तो गवर्नमेंट जो रिवेन्यू अर्न करती है फीस से, फाइन से, एस चीट से, फॉरफीचर से, स्पेक्ट्रम सेल से या फिर मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट से, तो वो नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है गवर्नमेंट की। तो मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स में आता है लीज करना गवर्नमेंट के एसेट्स को। तो जब गवर्नमेंट लीज करेगी तो उससे एसेट्स रिड्यूस नहीं होंगे। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट ये 5% से कम कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट बजट में। अब हम समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि लॉन्ग टर्म एसेट को क्रिएट कर दें या फिर लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर दें, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कि अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जैसे कि रेलवेज का डेवलपमेंट करना, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। या फिर गवर्नमेंट ने लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको पे कर दिया, तो ये लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट इस्टेब्लिश कर रही है, तो वो एसेट का काम करेगा गवर्नमेंट के लिए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में की कैटेगरी में आएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स में वो सारी रिसिप्ट्स आती हैं जो कि रिड्यूस करेंगी वैल्यू ऑफ एसेट्स को या फिर इंक्रीज करेंगी लाइबिलिटीज़ को गवर्नमेंट की। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट कई बार पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच देती है और कई बार उसके कुछ शेयर्स जो है वो बेचे जाते हैं। तो दोनों ही केस में जो एसेट की वैल्यू है वो रिड्यूस होती है, तो इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हुआ था और उस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो वापस आ गया गवर्नमेंट के पास, तो ये भी जो है एसेट को रिड्यूस कर देगा। और अगर गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो बोरोइंग करने से गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज कर देती है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आएगा। थैंक यू।